प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वो आनंद में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये सावधानियाँ ज़रूर ध्यान रखिए अगर आपको तंत्र से बचे रहना है। होली के आसपास तंत्र सबसे ज़्यादा होता है और ये मांस यानी कि नॉन-वेज के हिसाब से ज़्यादा होता है। नॉन-वेज अगर आप खाते हैं तो पूरे चांस है आपके ऊपर तंत्र होने के पूरे चांस बन जाते हैं। जो भी लोग आपसे चिढ़ते हैं, करते हैं, उनके पास ये पूरा चांस होता है। क्योंकि तांत्रिक के पास वो पहले से जा चुके होते हैं, बातचीत कर चुके होते हैं और तांत्रिक उनको बोल चुका होता है कि होली पे ही मैं इनका जो है तंत्र इनके ऊपर करूँगा। तो उनको पता है कि क्या चीज़ खिलानी है, पहले से आपको बता देते हैं क्या चीज़ खिलानी है, क्या नहीं खिलानी। तो ये जो तंत्र है देखा गया दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे बहुत हर घर में देखा जाए तो तंत्र लोग कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। वो शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तंत्र जो बना है वो भलाई के लिए बना है, बुराई के लिए नहीं बना, लेकिन तुम लोग बुरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि हमारे जो देश में कोई राजा है, वो राजा सही नहीं था, ये था, वो था, हम बुराई करते हैं। ज़रा हम आम इंसान को देखें, तो आम इंसान खुद जो है बुराइयों में जा रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर तंत्र कर रहा है। तो क्या तरीका देखिए, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप बाकी लोग इतना बुरे नहीं, आपने किसी के ऊपर तंत्र नहीं किया, आप अपने आप को सेफ्टी में रखना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो तो बहुत अच्छी है। करना कुछ नहीं है आपको, हमेशा ध्यान रखिए, आपको कोई भी बीज मंत्र आप ले लीजिए। उदाहरण के रूप में भगवान हनुमान जी का बीज मंत्र, आप रोज़ उसको जाप कीजिए, रोज़। ठीक है? अगर आप सेफ़ हैं, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी सेफ़ है तो और भी अच्छी बात है, आपको जाप करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि जो जाप जो पहले से सेफ़ हैं, उनको तो और ध्यान रखना चाहिए कि इनके ऊपर ना हो जाए, ठीक है ना? जिनके ऊपर हो चुका हो तो भुगत रहे हैं, वो तो अपना ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो पता चल गया है कि क्या दिक्कत होती है। लेकिन जिनके ऊपर नहीं है, वो तो कल को ना हो, तो अपनी सेफ्टी के लिए कर सकते हैं। देखिए, हनुमान जी का बीज मंत्र हो गया, भुवनेश्वरी बीज मंत्र हो गया, काली माता का बीज मंत्र हो गया या बगलामुखी बीज मंत्र हो गया। इस तरह से बीज मंत्र जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उनका आप रोज़ जाप करें 10 मिनट, और साथ के साथ जब भी आप घर से बाहर निकलें, तब भी उसको जाप करके बाहर निकलें। साथ के साथ अब जैसे मान लीजिए बगलामुखी बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो हल्दी को हाथ में लेके जब भी आप बाहर जाएँ होली के आस-पास, हल्दी को हाथ में ले लीजिए और उस मंत्र का दोबारा से जाप करके फिर आप बाहर जाइए। या कोई आपको खिलाता-पिलाता है तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अब देखिए, सबसे अच्छी बात ये, जो लोग पहले से ही, बहुत पहले से, यानी करीबन कोई 1 साल हो गया, वो कोई पाठ कर रहे हैं हनुमान जी का, कोई बीज मंत्र कर रहे हैं, तो वो तो सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि अगर कोई मसानी क्रिया की जाती है, कोई मटका भेजा जाता है, कुछ भी जो है, जिस भी तरीके से तंत्र किया जाता है, चाहे वो मसानी क्रिया हो, शमशान से कोई क्रिया भेजी गई हो, तो वो क्या होता है कि वो चीज़ वापस चली आती है। वो आती है तो वापस भी चली आती है, क्योंकि उस बंदे का ऑरा बना हुआ है, उस व्यक्ति का ऑरा बना हुआ है। लेकिन जिस व्यक्ति का ऑरा नहीं है, जो पूजा पाठ को नहीं मानता, वो तो मतलब उसके पूरे चांस हैं। क्योंकि ये देख लिया जाता है कि व्यक्ति तो वैसे ही पूजा पाठ को नहीं मानता, तो उसके ऊपर जल्दी चांस बन जाते हैं। तो इसलिए अपने ऑरा को बना के रखें, अपने आप को बचा के रखें। जो इंसान पूजा पाठ नहीं करेगा, जो मंत्र जाप नहीं करेगा, उसका ऑरा ऑटोमेटिकली वीक होगा और उसके ऊपर तंत्र क्रिया करने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। लेकिन देखिए, अब जो लोग पहले से अच्छा काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं ऑरा जो है मंत्र जाप करने से बनता है। ऑरा बनता है आपके अच्छे काम करने से। आप अच्छा सोचते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं और दान दक्षिणा करते रहते हैं, लोग अच्छे-अच्छे लोगों से उठना-बैठना सब कुछ है और आप अच्छा ही सोचते हैं। आप कभी नहीं सोचते कि हाँ भाई, मेरे ऊपर कोई कुछ कर सकता है। पॉज़िटिव रहते हैं। तो इस तरीके से भी ऑरा आपका अच्छा बन जाता है। सुबह-सुबह जैसे प्राणायाम आपको बताया, अगर आप वो करते हैं, अगर मान लीजिए मंत्र जाप नहीं कर सकते, तो प्राणायाम अपने आप में एक मंत्र जाप जैसा ही है, ओम की ध्वनि वाला, जैसे हमने आपको लाइव में बताया था। तो वो आप कर लीजिए 3 महीने में और इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, मतलब खतरनाक वाला। तो कोई कुछ वैसे नहीं कर सकता। दूसरी बात ये, अभी हमने जो है आपको लाइव में बताया था बजरंग बाण का। बजरंग बाण का उपाय भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए, होली में जो क्या होता है, अगर नॉन-वेज करिए, क्योंकि लोग नॉन-वेज बहुत ज़्यादा खाते हैं होली में, शराब वगैरह पीते हैं, नॉन-वेज खाते हैं। तो नॉन-वेज में किया गया जो तांत्रिक द्वारा जो तंत्र होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसको मिटाने में बहुत समय लग जाता है, पता नहीं आपको कहाँ-कहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से बाय चांस वो ठीक हो पाता है। लेकिन बाकी सारे तंत्र इतने खतरनाक नहीं होते। ये होली पर जो किया जाता है सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि नॉन-वेज, ख़ासकर नॉन-वेज मतलब खाने वाला जो चीज़ है, जो खिलाई करके गई है, जैसे नॉन-वेज से करवा के किया गया, तो नॉन-वेज से किया गया तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से ये क्रिया होती है। अब देखिए, अगर आपके ग्रह ऑलरेडी खराब हैं, बहुत कमज़ोर चल रहे हैं, तो आपके बहुत पूरा चांस, आपका बॉडी माइंड ऐसा हो जाएगा कि आपका मन करेगा ऑटोमेटिकली में आप नॉन-वेज खाएँ, आपसे रहा नहीं जाएगा। और सामने जब वो चीज़ आती है क्रिया वाली, तो जब भी आपसे नहीं रहा जाएगा, ठीक है? तो उस समय जो है वो होना ही, क्योंकि ग्रह, आपके ग्रहों ने उसको अनुकूलता दे दी है, तो उस तरह से तंत्र हो जाता है जिसकी कुंडली में लिखा होता है। देखिए, बचने के लिए वही आपको बताया कि आप पहले से मंत्र जाप करें तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो अभी से शुरू कर दीजिए और थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखिए
कि आपको किसका खाना है, किसका नहीं खाना। मतलब जिसे आपको विश्वास हो, देख लीजिए, आपको सोच समझ के विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी एक तरीका और है, अगर आपको पता करना है कि किस तरह से हम ये पता करें जिसने खाना भेजा है वो सुरक्षित है कि नहीं है, तो उसके लिए एक पर्सनल वीडियो गाइडेंस दी जाएगी सिखाने के लिए। उसमें कोई ज़्यादा टाइम लगेगा, सिर्फ़ 5 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन पर्सनल बताई जाएगी लोगों को। तो वो घर में भी आप सभी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं किसने क्या भेजा है, क्या नहीं। तो दोस्तों, ये जो तरीके आपको बताए हैं, क्या करना है आपको, किसी का उल्टा-सीधा नहीं खाना है, और जो मैंने आपको तरीका बताया कि आप मंत्र जाप करते रहिए, इससे आपका ऑरा बिल्ड रहता है, तो कोई भी चीज़ भेजी जाती है, वो वापस चली जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये तरीके हैं बचने के, तो ये नॉर्मल तरीके हैं, इनको आप कीजिए, बहुत आसानी से आप बच सकते हैं। रोज़ मंदिर जाते रहिए, और लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने किसी का खा लिया, इस केस में क्या होता है, फिर क्रिया मिटानी बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब फिर तो आप मतलब कहाँ-कहाँ तो चक्कर काटोगे, कहाँ-कहाँ पैसे दोगे, बाय चांस कोई ठीक करने वाला मिल जाएगा इक्का-दुक्का, या हो सकता है ना भी मिले। तो इसलिए खाने वाली जो क्रिया होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अदरवाइज़ जो बिना खाए वाली क्रिया होती है वो फिर भी मिटने में उसको जल्दी वो मिट जाती है। तो दोस्तों, ये थी ज़रूरी जानकारी आपके लिए, आपके सावधानी के लिए। अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों में, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिए। राम दोस्तों।